हेलो गाइस, वेलकम टू केसीआई। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? होपफुली बढ़िया ही होंगे। ठीक है, तो आज अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगला लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में अपन ने कंडक्टिंग जोन्स और एक्सचेंज जोन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, पूरा अपन ने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखा था। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है। ब्रोंकियल ट्री जो होता है वहाँ पे कंडक्टिंग होती है, सिर्फ कंडक्शन ऑफ गैसेस, है ना, वहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। और जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्री में आपका कोई भी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट नहीं होता है। कंडक्टिंग जोन में आपका क्या होता है भाई, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो कोलैप्स ना कर पाए। ठीक है तो ये सब अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो अपन देखने वाले थे वो क्या है भाई, आज लंग्स पढ़ने वाले हैं ना, लंग्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज अपन लंग्स देखते हैं, शुरू करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू केसीआई, है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ नॉट डन येट, so that you will get all the notifications prior। ठीक है भाई, देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, लंग्स पढ़ने वाले थे ना। लंग्स क्या होता है, पेयर ऑफ लंग्स, है ना। दो होते हैं लंग्स, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपका थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, हाँ। राइट लंग्स बड़ा होता है क्योंकि उसमें 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग छोटा होता है क्योंकि उसमें 2 लोब्स होते हैं। ठीक है ना, सॉलिड होते हैं लंग्स, स्पॉन्जी होते हैं ना। ये सब बेसिक है, बाकी सब लाइन बाय लाइन अपन हर एक चीज डिटेल में डीपली पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ। लंग्स है ना, क्या होते हैं, पेयर होते हैं, यानी कि कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, देखो ये शुरू में लिखा हुआ भी है क्या, ए पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। ए पेयर ऑफ लंग्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, आपका थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन विच आर कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। अब लंग किससे कवर होता है भाई, लंग्स किसी ना किसी चीज से कवर होता होगा, तो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, डबल 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन विच आर कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स। क्लियर है भाई। आउटर मेम्ब्रेन इज द पैराइटल प्लूरा एंड इनर मेम्ब्रेन इज द विसरल प्लूरा। ठीक है, आउटर जो 2 मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, एक इनर और एक आउटर, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको क्या बोल रहे हैं भाई, पैराइटल प्लूरा एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड विसरल प्लूरा। क्लियर है भाई। एंड बोथ ऑफ दिस मेम्ब्रेन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। कहां से ड्राइव हुई है, मेसोडर्मली डेराइव्ड है ये दोनों ही मेम्ब्रेन। कुछ ऑर्गन्स, कुछ चीजें एक्टोडर्मल होती हैं, कुछ एंडोडर्मल होती हैं, कुछ मेसोडर्मल होती हैं। ठीक है ना, तो भाई जो क्या होता है, जो पैराइटल मेम्ब्रेन्स हैं और विसरल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, बोथ ऑफ दिस मेम्ब्रेन्स आर ड्राइव मेसोडर्मली। हार्ट जैसे आपका होता है वो भी मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। पहले ही आपको डाइजेशन में बताया था, जो चीज माहौल एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की तरफ एक्सपोज होती है वो एक्टोडर्मली, मोस्ट प्रोबेबली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। जो इंटरनल चीज होती है वो एंडोडर्मल ओरिजिन में होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या है, मेसोडर्मल, मेसोडर्मली ड्राइव्ड चीज है क्या, विसरल पैराइटल, विसरल एंड पैराइटल प्लूरा। ठीक है भाई, हाँ। द आउटर pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। जो लंग के ऊपर एक्सटर्नल प्लूरा है, यानी कि पेराइटल प्लूरा है, वो किसके साथ कांटेक्ट में रहेगी, जो आपका थोरेसिक केज है ना उसके साथ कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है ना, whereas the internal pleural membrane is in contact with the lungs, जबकि जो इंटरनल है होगी वो किसके कांटेक्ट में रहेगी, लंग्स के, है ना, क्योंकि भाई लंग्स को ही तो कवर कर रहे हैं। मान लो ये लंग्स है, इसको मेम्ब्रेन कवर कर रही है, तो एक जो
पहली होगी उसके बाद दूसरी होगी, तो ये जो पहली वाली है उसको इंटरनल बोलेंगे, जो दूसरी वाली उसको एक्सटर्नल। अब इस इंटरनल वाली को विसरल प्लूरा बोल रहे हैं, तो ये इंटरनल वाली किसके कांटेक्ट में रहेगी, लंग्स के कांटेक्ट में रहेगी। जो ये एक्सटर्नल है वो किसके कांटेक्ट में रहेगी, वो थोरेसिक केज के कांटेक्ट में रहेगी, यानी कि रिब्स के, ठीक है ना। हाँ, in between both the membrane a very narrow cavity called pleural cavity is present। ठीक है, इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में एक बहुत ही पतली सी कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी का मतलब, जहां पे भी वर्ड कैविटी आई तो आप समझ जाइएगा, कैविटी का मतलब क्या है, खाली जगह, ब्लैंक स्पेस, खाली स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बहुत ही नैरो कैविटी प्रेजेंट होती है इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इन दिस कैविटी वेरी थिन लेयर ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट। अब ये खाली जगह है तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है भाई, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंफर्म है, डन है, डन क्या है, प्रेजेंट होता है भाई, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। अब ये होता है प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट, तो इसका कोई ना कोई रोल तो होगा, किसी ना किसी कारणवश तो प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होता है भाई, तो ये क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ना हो, लंग्स में घर्षण ना हो, क्यों, ताकि इनको डैमेज से बचाया जा सके, ताकि इनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है भाई। तो इसीलिए इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी होती है, खाली जगह होती है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, है ना, जो लंग सरफेस पे यानी कि लंग्स पे घर्षण से बचाता है, ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन द अमाउंट ऑफ दिस फ्लूइड इंक्रीजेस। कभी कभी जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है ये बढ़ जाता है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। सो द ऑर्गेनिज्म फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सो द ऑर्गेनिज्म फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तब लोगों को, ऑर्गेनिज्म को सांस लेने में तकलीफ या समस्या पैदा हो जाती है, समस्या होने लगती है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्निया, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्निया, विच कंडीशन, व्हेन द लंग फ्लूइड या फिर प्लूरल फ्लूइड इंक्रीजेस, सो ऑर्गेनिज्म फेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्निया। कंफर्म है, डन भाई। दिस इज टर्म्ड एज प्लूरेसी, और इसको क्या कहा जाता है, प्लूरेसी कहा जाता है, या फिर प्लूरल एफ्यूजन डिसीज, क्या कहा जाता है इसको, प्लूरेसी कह दिया जाता है, या फिर प्लूरल एफ्यूजन डिसीज भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है भाई। लंग्स के बारे में अपन ने पढ़ा, यहां पे लंग्स होते हैं, उनके ऊपर 2 लेयर से वो लंग्स कवर अप होते हैं, ढके होते हैं। उन 2 लेयर में से जो अंदरूनी लेयर होती है, जो लंग्स के साथ कांटेक्ट में रहती है, उसको विसरल प्लूरा कहते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है, जो कि थोरेसिक केज के साथ कांटेक्ट में रहती है, उसको क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा। अब विसरल और पेराइटल प्लूरा के बीच में जो खाली जगह होती है, उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं भाई, हाँ, उस कैविटी जो प्रेजेंट होती है खाली जगह, उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड द अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट हियर, उसको क्या बोलते हैं भाई, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। एंड व्हेन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन टेक प्लेस हियर, जब यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, लोगों को डिफिकल्टी फील होने लगती है, महसूस होने लगती है ब्रीदिंग में, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्निया। एंड दिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको टर्म किया जाता है प्लूरल एफ्यूजन के नाम से, प्लूरल एफ्यूजन डिसीज या फिर प्लूरेसी भी कह दिया जाता है। डन डना डन, ठीक है भाई, डन है भाई, डन है। हाँ, आगे बढ़े। देखो, मैंने लंग्स के बारे में बात की, और जो अभी देखा उसको थोड़ा डायग्रामेटिकली तरीके से भी आपको दिखा दें। पहले ही पॉइंट देख लेंगे, क्या है, इन ह्यूमन राइट लंग
made up of 3 lobes and left lung is made up of 2 lobes. इनका वजन देखेंगे, वेट देखेंगे तो जो राइट लंग होता है 625 ग्राम का होता है, जो लेफ्ट लंग होता है 575 ग्राम का होता है। ठीक है ना, मतलब साफ है। और जो राइट लंग होता है 3 लोब होते हैं, जो लेफ्ट लंग होता है इसमें सिर्फ 2 ही लोब होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो मैंने बताई थी कि जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होगा और जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है। यहां पे देखेंगे, देखो जो पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी ना ब्रोंक्यूल्स के बारे में ना, वो यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा है ना, इसको क्या बोलते हैं, एल्वेली या फिर एयर सैक्स बोलते हैं। ठीक है, एयर सैक। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, यहाँ से कैपिलरी से ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर जाती है और ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जाती है और ब्लड में मिल जाती है। ठीक है ना। पर यहाँ पे लंग्स की बात कर रहे थे, ये जो आपका राइट लंग है ये आपको देखने में भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ठीक है ना। जो लेफ्ट लंग है ये छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। जो राइट लंग है इसमें कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अपर लोब। ठीक है, ये आपका मिडिल लोब, ये लोअर लोब। ये देखो मैं इसको ऐसे डिवाइड करके अगर आपको दिखा दूं, ये लो मैंने डिवाइड कर दिया आपका। ठीक है, अब ये वाला जो है वो क्या है, अपर लोब है, अपर लोब। ये जो है वो क्या है, मिडिल लोब। ये वाला जो है वो क्या है, लोअर लोब, नीचे वाला। ठीक है भाई। अब जो ये लेफ्ट वाला है इसमें तो अपर लोब और लोअर लोब 2 ही होते हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में आइडिया या फिर कुछ सोचिए, अगर आपको दिमाग में कोई बात आ रही होगी कि क्या कारण है, क्या कारण है कि लेफ्ट वाला जो लंग है वो छोटा करना पड़ा, राइट वाला जो लंग है वो बड़ा है, क्या कारण है, क्यों ऐसा। तो देखिए आपको पता होगा आपका जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना। आपका जो ये हार्ट होता है, क्योंकि थोरेसिक कैविटी में जगह तो भाई उतनी है, मान लो इतनी जगह तो इतनी रहनी है। जो हार्ट आपका लेफ्ट लंग की तरफ जब आ गया, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुक गया, तो लेफ्ट की तरफ थोड़ी सी जगह कम बची ना। ठीक है ना, लेफ्ट की तरफ जगह कम बची तो इसीलिए वहां पे 2 ही लोब हैं। राइट की तरफ बराबर जगह थी इसलिए वहां पे 3 लोब हैं। अब जगह कम बची, आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी लेफ्ट लंग में, ये आपका लेफ्ट लंग है, ये हल्का सा यहाँ पे दबा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये है लेफ्ट लंग। क्लियरली आप देखेंगे ना, यहाँ पे हल्का सा दबा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये क्यों दब जाता है, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ होता है, तो इसकी वजह से ये लंग की जगह थोड़ी सी हार्ट ने ले ली, इसीलिए इस लंग में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का हो गया है। इसी गड्ढे को बोलते हैं आप कार्डियक नॉच। इसी गड्ढे को आप क्या बोलते हैं भाई, कार्डियक नॉच। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कार्डियक वर्ड रिलेटेड है हार्ट से, तो नीट में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्डियक नॉच इज प्रेजेंट इन, यानी कि कार्डियक नॉच जो होता है वो कहाँ पे उपस्थित होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो बहुत बच्चे डाउट में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्डिया वर्ड रिलेटेड है हार्ट से, तो इसीलिए लगा देते हैं ये प्रेजेंट होता है हार्ट में, लेकिन गलत है ये बिल्कुल बात। क्यों, आपको दिखाई दे रहा होगा कार्डियक नॉच वो नॉच है, वो गड्ढा है जो हार्ट की वजह से लंग्स में हो गया है, तो इसीलिए कार्डियक नॉच जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है। अगर वहां पे भी स्पेसिफाई करना पड़े कि भाई राइट लंग में कि लेफ्ट लंग में, तो आप तुरंत ध्यान करेंगे कि अच्छा कार्डियक नॉच
लेफ्ट लंग में ही होगा। क्यों? क्योंकि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट की तरफ ही तो झुका हुआ होता है, इसीलिए कार्डियक नॉच जो है वो प्रेजेंट होता है कहां पे? लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो आपको ऑप्शन भी वही टिक करना पड़ेगा और वही सही भी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वही सही होता ही है। ठीक है भाई, ठीक है। अब वहां से आपको क्लियर ना हो रहा हो तो ये देख लो भाई, ये आपका क्या है? हार्ट है। ये है आपका क्या? हार्ट। ठीक है भाई। अब ये हार्ट है, ये देखो आपका लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है ना। ये यहाँ पे ये नॉच हो गया, यहाँ पे ये गड्ढा टाइप का हो गया ना, ये हो गया आपका, इसमें हो गया ये लंग्स में। तो इसी को क्या बोला है अपन ने? कार्डियक नॉच बोला है इसी को। ठीक है, डन है भाई। अब और अपन ने बात क्या की है यहाँ पे? और अपन ने बात की थी विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, है ना, जो लंग्स को डबल लेयर मेम्ब्रेन कवर अप करती है ना, वो यही है। ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपका, जो ये इतना एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको जूम करके ये दिखाया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। अब देखेंगे जो ये बाहर वाली लेयर है ना, ये वाली है ना, इसी बाहर वाली लेयर को तो क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा। अब जो ये हरी हरी नीली नीली सी लेयर, अंदर वाली लेयर ये दिख रही है ना, ये वाली, इसको क्या बोलती हैं आप? विसरल, विसरल प्लूरा। ठीक है भाई, कंफर्म है? पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। ये आपको बीच में जो ये सफेद सफेद खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये क्या हो गया आपका? प्लूरल स्पेस हो गया। इसी को आप क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी बोलते हैं। इस खाली जगह को सफेद सफेद जो देख रही, क्या बोलते हैं आप? प्लूरल कैविटी। ठीक है ना। इसी प्लूरल कैविटी में ही जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं आप? प्लूरल फ्लूइड बोल देते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं? इसी को क्या बोलते देते हैं? खाली फ्लूइड होता है जो, उसको प्लूरल फ्लूइड। ठीक है भाई, उसी को क्या बोल देते हैं आप? प्लूरल फ्लूइड बोल देते हैं, है ना। ये चीज, इसमें एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना भाई, आगे बढ़े। देखो, अब जो लंग्स होते हैं, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? अल्वेली होता है। ठीक है ना। देखेंगे पहला पॉइंट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स आर अल्वेली। Alveoli क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स आर कॉल्ड alveoli. Approximately 300 million alveoles are present in both the lungs. दोनों लंग्स में मिला के टोटल नंबर ऑफ alveoli कितनी होती? 300 मिलियन, यानी कि 150 मिलियन इन ईच लंग। alveoli इन ईच लंग प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। एक मिलियन में आपका 10 लाख होता है। ठीक है, तो 300 मिलियन को मल्टीप्लाइड बाई आप 3 कर देंगे ना, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा ना। तो समझ सकते हैं आप कितनी होती हैं alveoli, कितनी भारी मात्रा में, कितनी बड़े अमाउंट में होती हैं। ठीक है। अब 300 मिलियन इन बोथ द लंग्स की अगर अपन बात करें, ये देखो 300 मिलियन है ना, 1 मिलियन में होती है कितनी? 10 लाख, मल्टीप्लाइड बाई आप 10 कर दो, कितनी हो गई? 3000 लैक्स
alveoli present in both the lungs, है ना, 3,000 लाख, ठीक है ना, प्रेजेंट इन बोथ द लंग्स, इतनी alveoli आपकी प्रेजेंट होती है। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है ना। और ये दोनों में प्रेजेंट होती हैं, लैक्स इन बोथ लंग्स, ठीक है ना। एक लंग की बात करें तो 1500 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिक गुणा भाग आपको आना चाहिए, आता ही होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, इनर अल्वियोलर सरफेस एरिया ऑफ बोथ द लंग्स इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनर अल्वियोलर सरफेस एरिया की अगर अपन बात करें, क्या लिखा है, इनर अल्वियोलर सरफेस एरिया ऑफ बोथ द लंग्स इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो अपनी अल्वेलीज हैं उसका इनर सरफेस एरिया देखा जाए, उनको फैलाया जाए, तो कितने एरिया में वो अल्वेलीज फैल जाएंगी, 70 to 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया में, ठीक है। समझ सकते हैं भाई कितनी ज्यादा होती है। वॉल ऑफ अल्वेली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, क्या, वॉल ऑफ अल्वेली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, outer layer is composed of yellow fibrous connective tissue, क्या, outer layer is composed of yellow fibrous connective tissue and inner layer is composed of simple squamous epithelium। जब आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा तो ये चीज पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो वॉल ऑफ अल्वेली है वो 2 लेयर से मिलके बनी होती हैं। outer layer is composed of yellow fibrous connective tissue and inner layer is composed of सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वामस सेल्स ऑफ एल्वेली आर कॉल्ड न्यूमोसाइट्स, क्या, स्क्वामस सेल्स ऑफ एल्वेली जो होती है उनको क्या बोला जाता है, न्यूमोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस न्यूमोसाइट्स टाइप 1 हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, किसमें, मोस्ट ऑफ दिस न्यूमोसाइट सेल्स that are called, which are called type 1, which that help in gaseous exchange, while few pneumocytes, those are called type 2 pneumocytes, which are larger in size, secrete lecithin। lecithin क्या होता है, phospholipid होता है, and that act as surfactant which prevent collapsing alveoli by reducing its surface tension, ठीक है। इन्हीं न्यूमोसाइट्स में टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के बारे में भी बात की गई है, ठीक है ना। क्या, द न्यूमोसाइट्स व्हिच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड टाइप 1 and those pneumocyte cells which are larger in size which secrete lecithin, that is phospholipid that act as surfactant, है ना, जो हेल्प करते हैं किसमें, बचाते हैं एल्वेलीज को कोलैप्स करने के लिए, by reducing its surface tension, ठीक है। that is called type 2 pneumocyte, ठीक है। हाँ, है ना, स्क्वामस सेल्स ऑफ एल्वेली आर कॉल्ड न्यूमोसाइट्स, है ना। 2 टाइप की न्यूमोसाइट्स के बारे में बात किया गया है, एक टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स क्या होती हैं, है ना, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स क्या होती हैं भाई, दोस न्यूमोसाइट व्हिच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, व्हाइल टाइप 2 न्यूमोसाइट्स व्हिच आर लार्जर इन साइज, है ना, जो कि साइज में जनरली क्या होती हैं, लार्ज होती हैं, सीक्रेट करती हैं लेसिथिन, सीक्रेट करती हैं। लेसिथिन है क्या भाई, टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड है ना, दैट एक्ट एज सर्फेक्टेंट, है ना, सर्फेक्टेंट की तरह हेल्प करती हैं, काम करती हैं, व्हिच प्रिवेंट कोलैप्सिंग, है ना, जो कि कोलैप्स करने, एल्वेली को कोलैप्स करने से बचाती हैं। कैसे बचाती हैं भाई, उसकी सरफेस टेंशन जो होती है उसको रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या, हाँ, एल्वियोली इंटरनल सरफेस इज टर्म्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक, क्या,
एल्वेली की जो इंटरनल सरफेस होती है उसको ही क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस बोल दिया जाता है। ठीक है, एल्वेली इंटरनल सरफेस इज टर्म्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। कहां से बनी होती है भाई, वो एंडोडर्मली डिराइव्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ एल्वेली। अब ये जो एल्वेली होती है इसकी वॉल्स में, दीवारों पे छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं। ठीक है, ये किस लिए होते हैं, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो पाए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आसानी से हो पाए। ठीक है, यानी पोर्स को क्या बोलते हैं, पोर्स ऑफ कुहन। ठीक है, देयर आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ एल्वेली, दीस पोर्स मेक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इजी, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को आसान बना देता है। एंड दीस पोर्स आर कॉल्ड पोर्स ऑफ कुन। क्या बोला जाता है इनको, पोर्स ऑफ कुन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फेगोसाइटिक सेल्स इन एल्वेली कॉल्ड डस्ट सेल्स। ठीक है, अब इन एल्वेलीज में फेगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो इन फेगोसाइटिक सेल्स को क्या बोला जाता है, डस्ट सेल्स बोला जाता है। क्यों प्रेजेंट होती हैं भाई, फेगोसाइटिक सेल्स का मतलब पता क्या होता है, ऐसी सेल्स जो फॉरेन पार्टिकल्स को डायरेक्टली फेगोसाइट कर लेती हैं, यानी कि सीधे के सीधे निगल जाती हैं, खा जाती हैं। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब जैसे अपने सांस ली तो बाहरी जो हवा है उसमें मान लो बैक्टीरिया, वायरस, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जो अपने बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, वो अगर बाई चांस अंदर पहुंच गई तो एक तो पहले क्या होता है, जो ब्रोंकियल ट्री होगा, कंडक्टिंग जोन होता है, पहले तो वो हवा को साफ सफाई करेगी, क्लीन करेगी। अगर वहां से बच गया, कोई अंदर चला गया, तो फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं एल्वेली में, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डस्ट सेल्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसको खत्म कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पंजी, देयर इज नो सेंट्रल कैविटी। जो मैमेलियन लंग्स यानी कि इंसानों के, जो ह्यूमंस के या फिर मैमल्स के, जानवरों के जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं और स्पंजी होते हैं, स्पंज के तरीके होते हैं, यानी कि अगर उसको दबाया जाएगा तो दब जाएगा, लेकिन होते कैसे हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है ना, देयर इज नो सेंट्रल कैविटी, यानी कि उनके बीच में कोई सेंट्रल कैविटी नहीं होती है, कोई खाली जगह, कोई खाली स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, सॉलिड बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, मसल्स आर एब्सेंट इन लंग्स। नेक्स्ट क्या है भाई, मसल्स आर एब्सेंट इन लंग्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के लंग्स में क्या है, मसल्स एब्सेंट होती है, मसल्स होती नहीं है। सो पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ एक्सपेंशन इज एब्सेंट इन दीज लंग्स। भाई कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स के बेस पे ही तो होता है। अगर अपन इस हाथ को ये कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, रिलैक्स कर दे रहे हैं, तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपने हाथ में मसल्स हैं, बोन्स हैं, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, रिलैक्स कर देती हैं। अब लंग्स में क्या होता है, मसल्स तो प्रेजेंट होती नहीं है, जब मसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं इसीलिए उसमें अपने आप से, सेल्फ से, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें मसल्स क्या होती हैं भाई, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, इसीलिए उसमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ एक्सपेंशन प्रेजेंट नहीं हो पाता। ठीक है, डन है भाई, डन डन कंफर्म है। ठीक है, जो ये एल्वेलीज होती हैं, यहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना, लेकिन और आसान बनाने के लिए इन्हीं एल्वेलीज में भगवान ने क्या किया, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से छेद कर दिए। एल्वेलीज में जो छोटे छोटे से, थोड़े थोड़े से छेद होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, पोर्स ऑफ कुन। क्या कहते हैं, पोर्स ऑफ कुन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, सॉलिड एंड स्पंजी होते हैं, कंफर्म है। फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, डस्ट सेल। ये भी पूछा जाता है।
डस्ट सेल, CELLS, ठीक है ना। द फेगोसाइटिक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन लंग्स आर कॉल्ड डस्ट सेल, है ना। फेगोसाइटिक सेल्स पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट होती हैं। नॉर्मली उनको फेगोसाइटिक सेल ही बोल देते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होने की वजह से उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे कि लंग्स में प्रेजेंट होने की वजह से उनको डस्ट सेल बोल दिया जाता है, ठीक है। कहीं और जगह पे, कुछ जगह पे मैक्रोफेजेस भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग सेगमेंट जो अपन पढ़ेंगे वहां पे इनके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इसके पहले जो अपन ने देखा न्यूमोसाइट्स, है ना, स्क्वेमस सेल्स ऑफ अलवेली होती हैं, उनको न्यूमोसाइट्स बोलते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होती हैं, है ना। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होती हैं, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज में मदद करती हैं, है ना। फ्यू न्यूमोसाइट्स जो होती हैं जिनको टाइप 2 बोलते हैं, विच आर लार्जर इन साइज दैट सीक्रेट लेसिथिन, जो लेसिथिन को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है आपका क्या, कि कौन सी न्यूमोसाइट लेसिथिन को सीक्रेट करती है, तो आपका आंसर होगा टाइप 2। न्यूमोसाइट्स, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप 2 न्यूमोसाइट सीक्रेट लेसिथिन, है ना, फॉस्फोलिपिड्स, है ना। व्हाट इज इट्स रोल, उसका रोल क्या होता है, काम क्या होता है, दैट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेली बाय रिड्यूसिंग इट्स सरफेस टेंशन, उसकी सरफेस टेंशन को कम करके एल्वेली को कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है। कितनी एल्वेली प्रेजेंट होती हैं, तो दोनों ही लंग्स में मिला के 300 मिलियन होती हैं, ठीक है। और एक लंग में 150 मिलियन होती हैं। अब ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए मिलियन में ना दे के वो लाख में दे सकता है कि कितनी लाख अलवेली प्रेजेंट होती हैं। तो भाई 1 मिलियन में आपका 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो नंबर आपका लाख में निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर अपन ने देखा, ठीक है। बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर अपने यहाँ तक रखते हैं, ठीक है ना। होपफुली जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी आगे के लिए भी, ठीक है। बाकी ने और भी सब्जेक्ट्स जो भी हैं हिसाब से उसको कवर करते रहिए, ठीक है ना, इसी लेक्चर को, और आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।